लोकतंत्र तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हम लोकतंत्र को लोग ही बचाएंगे। आसमान से कोई फरिश्ता तो उतरेगा नहीं करने के लिए। सवाल पूछने का सरकार से कि ये पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे खामियां हैं या फिर इसमें बदलिए। तो आप मुझे बताइए कि इस वजह से जो अपोजिशन की जो आवाज़ है वो तो बिल्कुल दबाई जा रही है इसमें। तो अपोजिशन भी तो लोगों का नेतृत्व करते हैं, वो भी तो चुन के आए हैं पार्लियामेंट में, उनको बोलने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो पार्लियामेंट किस तरह से अच्छे से फंक्शन करेगी। लेकिन इस तरह की मीडिया रह गई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सब एक ही तरफ का नैरेटिव, एक ही तरह का गाना गा रहे हैं। वो गाना क्यों गा रहे हैं? क्या उनको उस चीज़ से कुछ लाभ हो रहा है? पहले सैलरी कितनी होती थी एक जर्नलिस्ट की? मुश्किल से 40,000 50,000। आज कैसे वो करोड़ों के मालिक बने बैठे हुए हैं। जो एंकर्स हैं, जो 8 बजे 9 बजे लोगों के बीच में आते हैं, आप उनकी संपत्ति देखिए। क्यों इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ती है उनके घरों में? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो? कैसे, कहाँ से आ रहे हैं इतना पैसा उनके पास? मैम, जो ये नारा दिया आपने, हम अगर उठे नहीं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो ये एक गाना लिखा गया था आज से 30 साल पहले, आज हम उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, उसी की पहली फ्रेज़ है। और इसका मतलब ये है कि आजकल जो हालात हैं, जो ज़बाबंदी है, जो ऑपरेशन है, जो टारगेटिंग है, उसके लिए हर एक को इंडिविजुअली उठना है। ये सोच के कि कोई और करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगी, कहीं से जुलूस निकलेगा, तो ये हम सब पे इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि हमको अब ज़बान अपनी खोलनी है और अपना सर उठाना है, क्योंकि इस घुटन के माहौल में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है, लोग उठ नहीं रहे हैं? कैसे, क्या वजह है? अब लोग तो उठे हैं। जब 500 ऑर्गेनाइजेशंस और 500 नेटवर्क्स पूरे हर स्टेट में उठे हैं, तो इसका मतलब लोगों में तो एक बेचैनी है, इसलिए लोग उठ रहे हैं। बस इसको अगर एक लहर बन जाए और पूरे देश में लोग एकदम से उठ के कहें कि ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मुझे लगता है कि हालात एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हर चीज़ की एक टर्निंग पॉइंट है, तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इसीलिए हम इस मोहल्ले में, जो एक बहुत हिस्टोरिक मोहल्ला है, जिन लोगों ने ये जामिया इस्टेब्लिश की थी, वो बहुत बड़े, बहुत दानिश्वर लोग थे। हम उनकी ही ट्रेडिशन लेके उठे, क्योंकि वो लोग भी चुप बैठने वाले नहीं थे, वो लोग भी उठने वाले थे। तो क्या लग रहा है आपको, हालात ख़राब है? भाई मुझे तो लग रहा है कि ज़बानबंदी है, ऑपरेशन है, लोग टारगेट हो रहे हैं, लोगों को बराबर स्पेशल सेल में बुलाया जा रहा है। जो ज़बान खोले वो एंटी नेशनल कहलाता है। जब एक जमहूरियत में ज़बान तो नहीं बंद कर सकते ना। अगर आप किसी को आप क्रिटिसाइज़ भी करें, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी सरकार को, तो ये तो आपका जमहूरी हक़ है। वो जमहूरी हक़ को जब एक तरह से वायलेट किया जा रहा है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आप कितनी सहमत हैं इस बात से? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। लोकतंत्र तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हम लोकतंत्र को लोग ही बचाएंगे। आसमान से कोई फरिश्ता तो उतरेगा नहीं करने के लिए, ये बात है। सर, जो अभी देश में हालात बने हुए हैं, उन हालातों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप भी यूथ हैं और लगातार यूथ अब सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो या छात्र हो या बेरोज़गार लोग हों, सब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस सरकार से परेशान हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन पूरे हालातों को? मैं सिर्फ एक शब्द बोलना चाहूँगा कि अनप्रेसिडेंटेड। इस वक्त जो हालात देश के बने हुए हैं वो बहुत ही मुश्किल है, खासकर उस तबके के लिए जिस तबके के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। तो सरकार को आगे आना चाहिए इस टाइम पे और लोगों के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात कब्जे में तो नहीं दिख। सरकार काम कर रही है तो वो दिखना चाहिए। सरकार का काम क्या होता है? सरकार क्या होती है? लेजिस्लेशन करती है ना। तो कॉन्स्टेंटली जब पार्लियामेंट ही बंद रहेगा, आप सब कुछ कर देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। पार्लियामेंट ही बंद रहेगा तो क्या लेजिस्लेशन करेंगे और क्या लोगों के लिए काम किया जाएगा? जो लेजिस्लेशन के साथ साथ कैबिनेट होती है, जिसमें अलग अलग मंत्रालय होते हैं, लोगों के लिए अलग अलग तरह का काम किया जाता है। वो मंत्रालयों की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती कि वो मंत्रालय क्या कर रहे हैं? आप देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इस तरह कुछ काम करती तो आज ये हालत नहीं होती हमारी इकोनॉमी की। अगर मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो कुछ काम कर रही होती, तो लोगों के परिवारों की इस तरह बुरी हालत नहीं होती, औरतों की इतनी बुरी हालत नहीं होती है। तो आप देखिए कॉन्स्टेंटली कि सरकार की जवाबदेही लोगों के प्रति कहाँ कहाँ पे है।
और कहाँ कहाँ पे वो फेल हो रही है कॉन्स्टेंटली लोगों को बताने में, लोगों के लिए काम करने में। आपने पार्लियामेंट का नाम लिया, इस बार जो सेशन बुलाया जा रहा है उसमें सरकार ने मना किया कि प्रश्नकाल नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जी कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट का तो मतलब बचा ही नहीं इसका मतलब। देखिए, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि अपोजिशन और जो गवर्नमेंट में लोग हैं, जो दोनों एमपीज़ हैं, वो साथ में आके डिस्कस करेंगे इश्यूज़ के ऊपर, उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, उसके ऊपर लेजिस्लेशन पास किया जाएगा। क्वेश्चन आर ही अगर आप ख़त्म कर देंगे तो अपोजिशन लीडर्स के पास मौका कहाँ रहेगा सवाल पूछने का सरकार से कि ये पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे खामियां हैं या फिर इसमें बदलिए। तो आप मुझे बताइए कि इस वजह से जो अपोजिशन की जो आवाज़ है वो तो बिल्कुल दबाई जा रही है इसमें। तो अपोजिशन भी तो लोगों का नेतृत्व करते हैं, वो भी तो चुन के आए हैं पार्लियामेंट में, उनको बोलने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो पार्लियामेंट किस तरह से अच्छे से फंक्शन करेगी। लेकिन लोगों का कहना है कि जो स्थिति बनी हुई है देश में अभी, वो सबसे बड़ी कमजोरी विपक्ष रहा है। जी, क्या मानते हैं? विपक्ष कमजोर रहा, उस वजह से स्थिति बनी है देश की। बिल्कुल, विपक्ष कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन विपक्ष को कमज़ोर बनाया भी जा रहा है कॉन्स्टेंटली। आप देखिए कि पहली बात तो ये जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत में है, तो जो अपोजिशन है वो बहुत लिमिटेड नंबर में है। लेकिन सरकार को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लिमिटेड नंबर में अपोजिशन है उनकी भी आवाज़ वो लें, वो भी लोगों की ही बात कर रखने के लिए पार्लियामेंट में है, लेकिन उनको कॉन्स्टेंटली दबाया जाता है। उनके जो लीडर्स कुछ बोलते हैं, ट्विटर और फेसबुक उनके लिए प्लेटफॉर्म बचे हुए हैं, और उनके लीडर्स कुछ बोलते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उनकी इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी है कि उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको गालियाँ दी जाती हैं और क्या क्या बात नहीं की जाती उनके बारे में। लेकिन लोग तो कह रहे हैं विपक्ष बिल्कुल शांत है, कुछ कर ही नहीं रहा है। विपक्ष अगर शांत होता तो कितनी सारी जो प्रोटेस्ट हैं विपक्ष ने किए हैं अभी हाल ही फिलहाल में, कोरोना की वजह से वो ज़मीन पे नहीं उतर रहे, लेकिन आप विपक्ष के ट्विटर अकाउंट्स देखेंगे, विपक्ष के आप फेसबुक पेजेस देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कोरोना के टाइम पे भी लोगों की उन्होंने मदद करने की कोशिश की है। पर हाँ, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में विपक्ष जो है इस वक्त फेल होता हुआ दिख रहा है। इस मौजूदा हालात में आप मीडिया को कैसे देख रहे हैं? मीडिया की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मीडिया को मैं अब मीडिया तो बोल ही नहीं सकता कि वो मीडिया है। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था डेमोक्रेसी का, लेकिन अब जिस तरह की मीडिया रह गई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सब एक ही तरफ का नैरेटिव, एक ही तरह का गाना गा रहे हैं। वो गाना क्यों गा रहे हैं? क्या उनको उस चीज़ से कुछ लाभ हो रहा है? पहले सैलरी कितनी होती थी एक जर्नलिस्ट की? मुश्किल से 40,000 50,000। आज कैसे वो करोड़ों के मालिक बने बैठे हुए हैं। जो एंकर्स हैं, जो 8 बजे 9 बजे लोगों के बीच में आते हैं, आप उनकी संपत्ति देखिए। क्यों इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ती है उनके घरों में? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो? कैसे, कहाँ से आ रहे हैं इतना पैसा उनके पास? तो आप समझिए इस चीज़ के पीछे कि जर्नलिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में आकर एक ही तरफ की न्यूज़ दिखाना चाहते हैं और उसी में उनकी भलाई चल रही है।